ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर कसी जा रही नकेल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी ली जा रही है मदद। डीजीपी ने खोला पाकिस्तान की करतूतों का काला चिट्ठा। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान जारी। उधमपुर में पुलिस ने ट्रक से पकड़ी 1 क्विंटल भुक्की। 2 तस्करों के खिलाफ कर कानूनी एक्शन किया शुरू। जम्मू पठानकोट हाईवे पर दिखी बड़ी लापरवाही। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर सवाल। अनदेखी से वाहन चालकों को सुरक्षा हुई रामपुरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। पाकिस्तान वहीं जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के साथ साथ अब यहां युवा वर्ग की नसों में नशे का जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि पाकिस्तान हथियारों को जहां दहशतगर्दों के हाथों में पहुंचा रहा है, वहीं अब ड्रग्स का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है ताकि उनकी बिक्री से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को जिंदा रखा जा सके। जम्मू में आज पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस पूरे खेल को नेस्तनाबूद करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी मदद ली जा रही है, जिसमें कि पंजाब कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पुंछ में हाल ही में बरामद की गई करोड़ों रुपए की ड्रग्स और नकदी का हवाला देते हुए उन्होंने ये बात कही और डीजीपी ने यह भी बताया कि G20 की मेजबानी हमारे लिए फक्र की बात है कि और इस इवेंट के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। जो सामान पाकिस्तान से तस्करी के जरिए से आता है, अभी एक नया सिलसिला जिसमें नारकोटिक्स अकेले नहीं, नार्को और वेपन का ट्रेड एक साथ होता है। वेपन दहशतगर्दों के हाथ में जाते हैं। नारकोटिक्स की जो खपत और उसकी सेल के बाद जो पैसा आता है, उस पैसे को फिर से उनके अकाउंट के पास कुछ तादाद में भेज दिया जाता है और बाकी पैसा जो तस्कर हैं उनके बीच में बांट लिया जाता है। जो पैसा वापस लौटता है उसको फिर से दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग इस तरह के दर्जनों केस अभी तक पकड़ चुके हैं। बड़े कामयाब तरीके से उनकी तफ्तीश भी हुई है। इंटरस्टेट कनेक्शन भी खासतौर पर पंजाब की तरफ जो उसके साथ निकलते हैं, मर्ज होते हैं, पंजाब तक जाके हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने रेड करी। अभी भी हम लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी इसके साथ जोड़ रहे हैं। पहले वाले केसेस में भी हम लोग मिलकर तफ्तीश कर रहे हैं। इस केस में भी जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जितना भी बड़ा कार्टेल और जितने भी बड़े इसके अंदर एक तरह का मान लीजिए मॉड्यूल्स काम करते हैं, उन सबको निकाला जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। काफी बार ऐसा होता है सरहद के करीब जो गाँव है, पहले भी हमने जब पुंछ में पकड़ा था तो उस वक्त भी 1.5 करोड़ के आसपास की रकम थी। अभी ये 2.5 करोड़ के आसपास की रकम है। ये कुछ पैसा कैश में ही वापस लौट जाता है और वहां से दहशतगर्दों को जो इस तरफ लॉन्च करते हैं या जिनको इस तरफ पैसा भेज के दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाई जाती हैं, आजकल ड्रोन के ऊपर भी पैसे बांध के भेजे जाते हैं। अगर किसी को आईडी फोड़ने का काम दिया जाता है, आईडी लगाने का काम दिया जाता है, तो आईडी के साथ ही कैश भेजा जाता है ताकि उसको एडवांस में उस काम का इनाम दिया जा सके। यही पैसा उस काम के लिए इस्तेमाल होता पाकिस्तान की एजेंसी और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी तंजीमें उनकी तरफ। हमारे लिए फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर G20 की कुछ इवेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज हो रही हैं। हम लोग हर तरह की सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं और इसमें मुझे उम्मीद है कि ये लोगों की बेहतरी, लोगों की बहबूदी के लिए ये इवेंट होने जा रही है। लोग भी बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और सुरक्षा का हर रिक्वायर्ड इंतजाम किया जाएगा। कश्मीर घाटी से नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे उन अन्य राज्यों में पहुंचाने की एक और बड़ी कोशिश पर आज पानी फेर दिया गया। ये सफलता आज उधमपुर पुलिस को तब मिली जब जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर में जखैनी चो नाके पर एक ट्रक की जांच के दौरान उसमें से 1 क्विंटल भुक्की बरामद की गई। वहीं पुलिस ने मौके पर ही ट्रक में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान बूटा सिंह और वहीं कुलबीर सिंह दोनों निवासी फिरोजपुर पंजाब के रूप में की गई है। इस दौरान नायब तहसीलदार श्याम सिंह को भी मौके पर बुला लिया गया, जिन्होंने बतौर मजिस्ट्रेट इस खेप का वजन करवाया और दोनों तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश पुलिस को दे दिए।
काफी स्टाफ है और 2 आदमी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। जो डॉक्टर लगे ड्राइवर है और कौन सी जगह पर नाका लगाया गया? ये नाका जखैनी चौक पर लगा हुआ था। जखैनी नाका जो जगह का नाका है, तो मुझे भी कॉल करके बताया, उन्होंने बताया कि आप ही बतौर मजिस्ट्रेट यहाँ पर आ जाइए, तो हम इसकी वो सीलिंग वगैरह जो है वो मौके तकरीबन कोई 1 क्विंटल बना। ट्रक कहाँ से कहाँ तक जा ये रहा है? ट्रक श्रीनगर से पंजाब की तरफ जा रहा था, तो इसको यहाँ जखैनी नाके पर पकड़ा। शहीद राइफलमैन औरंगजेब की याद में आज पुंछ की मेंढर सब डिवीजन में 2 दिवसीय एथलेटिक मीट का शुभारंभ किया गया। वहीं खेलो इंडिया अभियान के तहत ही सेना द्वारा आयोजित इस एथलेटिक मीट में मेंढर के विभिन्न इलाकों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आज इसके उद्घाटन के अवसर पर शहीद औरंगजेब के अभिभावकों को सेना द्वारा विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। और आपको बता दें कि 14 जून 2018 को आतंकियों ने राइफलमैन औरंगजेब को जब अगवा कर उनकी हत्या कर दी थी, तब जब वो ईद मनाने अपने परिवार के पास मेंढर जा रहे थे और उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी नवाजा गया है। खुशी की बात है कि जो हमारे शहीद जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए अपनी जान की आहुति दी थी, बलिदान दिया था, आज उनकी याद में जो है 101 एथलेटिक कंपटीशन रखा हुआ था। और इसमें था कि 18 साल से लेकर 60 साल तक कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता था। इनमें लॉन्ग जंप था, 100 मीटर रेस थी, 200 मीटर रेस थी, 400 मीटर, 800 मीटर। लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो खुशी की बात थी वो ये थी कि जो आदमी 20 साल का था उसने भी हिस्सा लिया और जो 40 साल का था उसने भी हिस्सा लिया। जैसे मेरी उम्र 56 साल है तो मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। मैंने लॉन्ग जंप लगाया 13.5 फुट। तो ये मेडल में पहली बार हुआ है, जो एथलेटिक कंपटीशन हुआ है ये पहली बार हुआ है। और आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी इसी तरह ये जो हमारी 101 की यूनिट जो इन्हें ये शुरू किया है, ताकि आगे भी ये हमारा कंपटीशन इस तरह चलता रहे। जय हिंद, जय भारत। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जम्मू में आज एक मैराथन का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित इस मैराथन में हर उम्र वर्ग के लोगों से दौड़ लगाकर फिटनेस का संदेश जन जन तक पहुंचाया। इस मैराथन की शुरुआत एडीजीपी मुकेश सिंह ने करवाई, जिसमें कि बच्चों ने भी दौड़ लगाकर अपनी फिटनेस का परिचय दिया। कितना उत्साह है लोगों का। और ये फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और ख़ास तौर से इसमें उसकी बहुत खुशी है। और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे ओवरऑल फिटनेस का वो लोगों तक जाएगा और लोगों में काफ़ी जोश जज्बा देखने को मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि मैं जो प्राइज विनर्स हैं अच्छी टाइमिंग्स के साथ फिनिश करें। ये एक संदेश है कि हम सब फिट रहें, नशे से दूर रहें और समाज की और भी बुराइयों से दूर रहें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें और दूसरों को भी ये संदेश दें कि वो भी अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। पहले शुक्रिया करना चाहूँगा यहाँ की पुलिस को कि जो इन्होंने इतना बड़ा इवेंट कराया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट आए हैं तो बहुत बड़ी बात है। और आज 21 किलोमीटर जो हमारी रेस है तो इसको पूरा करना हमारा महत्व है। जरूरी नहीं कि रेस जीते तो हमारा कुछ भी हो, बट ये कि रेस को पूरा करने बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा जो आजकल की युवा नशे की तरफ जा रही है तो उससे बचने के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत अच्छी चीज़ भी है। और जो इवेंट करवाया जा रहा है नशे के रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और जो लोग सुबह उठते नहीं हैं, जो जिनके बच्चे भी रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, उनकी पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चे उठ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ कर तो रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि जो बच्चे 4 बजे उठ के यहाँ पे आए हैं ठंड में इतनी, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पुंछ के वार्ड नंबर 9 में आज एक शेड में अचानक आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिनकी गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पा लिया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता शेड में रखे सामान को काफी नुकसान पहुंचा है। सर हमें तो फ़ोन आया स्टेशन के ऊपर पे पुरानी जगह में आग लगी है, तो हमने फौरी गाड़ी निकाली, यहाँ पहुँच गए, पानी डाला
आग को काबू कर लिया और कोई जानी मानी नुकसान नहीं हुआ। कोई घास था, लकड़ थी, तो हमने आग को काबू कर लिया, पानी डाल के आग को काबू कर लिया। जम्मू स्थित केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इस पूरे महीने महिलाओं के लिए डॉक्टरों के परामर्श के लिए कोई भी शुल्क नहीं वसूला जाएगा और साथ ही साथ कई प्रकार के टेस्ट करवाने के लिए भी उन्हें डिस्काउंट दिया जाएगा। ये ऐलान अस्पताल प्रबंधन द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य पर लिया गया है और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि अस्पताल प्रबंधन व स्टाफ के अलावा विशेष तौर पर आमंत्रित की गई समाज की कुछ प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लेकर मौजूदा दौर में महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निभाई जा रही भूमिका पर चर्चा की। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जेपी सिंह इस मौके पर विशेष तौर पर मौजूद थे। जीएनके की लेडीज को, वुमेन को, फीमेल्स को डेडिकेट कर रहे हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स भी लॉन्च कर रहे हैं। पूरे महीने के लिए उनके लिए जो भी कंसल्टेशन है, चाहे वो छोटी बच्ची है, चाहे वो बुजुर्ग हैं, मदर है, वर्किंग लेडी है, हाउस मेकर है, उन सब के लिए कंसल्टेशन टोटली फ्री रहेंगी इस महीने के। उनके लिए सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआईज, एक्सरेज, इस सब में भी डिस्काउंटेड रेट्स हैं। लैब टेस्ट में डिस्काउंट्स हैं, फिजियोथेरेपी, उनका डेंटल डिपार्टमेंट, जनरल चेकअप में, इन सब स्कीम्स में हम वुमेन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में लॉन्च कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे इन चैनल्स के ज़रिए रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जो ये स्कीम है, वुमेन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर दिस कंप्लीट 1 मंथ, इसका फायदा उठाएं। जम्मू पठानकोट हाईवे पर लखनपुर से कठुआ तक हाईवे पर पुरानी तारकोल को उखाड़कर नई तारकोल डालने का काम धीमी गति से जारी होने से हादसे की संख्या बढ़ रही है। खासतौर पर कई दोपहिया वाहन चालक हादसों के शिकार हो रहे हैं। वही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाहन चालकों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रही है और लोगों ने उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी लखनपुर को ली है एक रोड की यह नहीं समझ आई कि घर वाले के ने। मैं 2-4 लोगों पूछा भी वो आरदा क्या है, कोई आखदा भी फ्लाईओवर बनना, कोई आखदा 6 लेन बनना, ना 6 लेन की कोई और रूपरेखा लब्भा दी है तो ना कोई फ्लाईओवर का लब्भा। पर इन्हें एक काम जरूर करे जी बने नहीं ना शैल सड़क भी पुट्टी उड़ी है, उन्हें पुट्टी भी उस हिसाब की है कि बिच इन्ने जो लाइना बनी दी है। मौजूदा समय में जम्मू स्थित रणबीर नहर गंदगी के ढेरों में तब्दील हो चुकी है। वहीं जम्मू को साफ स्वच्छ रखने के लिए चलाए जा रहे अभियानों को कुछ लोगों पर रत्ती भर भी असर नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि मौजूदा समय में इस नहर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इसी का संज्ञान लेते हुए सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर मनोज गुप्ता ने लोगों से रणबीर नहर को साफ सुथरा रखने में योगदान देने की अपील की है। जो लोग रहते हैं आसपास नहरों के और जो गंदगी नहरों में फेंक रहे हैं, उसका मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि ये गंदगी ना फेंके। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया है स्वच्छ भारत का, उसको अपनाते हुए हमें नहरों को भी स्वच्छ रखें। और एक तो आपने देखा होगा कि कुछ हमारी ड्रेन्स भी उसमें नहर में जा रही हैं, तो उस वजह से हमारी नहर गंदी होने के बड़े वो रहता है। और जो ये लिफाफे और ये जो कूड़े भी फेंकते हैं, उससे हमारे जो कनाल स्ट्रक्चर्स हैं वो कई बार चौक भी हो जाते हैं, जिस वजह से टेल एंड पे पानी पहुंचने में हमें दिक्कत आती है। तो हमें मेरे किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि ये अपनी नहर समझ के इसको यूज करें और इसमें गंदगी ना डालें और पानी का ऑप्टिमम यूटिलाइज करें ताकि सबको पानी मिले।
सिंचाई विभाग द्वारा जम्मू में नहरों की साफ सफाई करवाई जा रही है और इस बार आरएसपुरा के किसानों ने सिंचाई विभाग द्वारा करवाई जा रही नहरों की साफ सफाई पर संतोष जताया है। किसानों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों के दौरान सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की साफ सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति ही की जाती थी, लेकिन इस बार सिंचाई विभाग गंभीरता के साथ नहरों की सफाई कर रहा है। किसानों ने विभाग से मुख्य नहरों के साथ साथ छोटी डिस्ट्रीब्यूटर की भी जल्द सफाई करने की मांग की है। इसके साथ साथ किसानों ने नहरों से निकाले गए मलबे को भी जल्द उठाने की मांग की है। नहरों की सफाई के बारे में ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੀਸੀਬੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰੋਸ਼ ਹੀ ਪਈ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜੀਸੀਬੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਇਆ और लेबर साइडा से साफ कर लेती भी है और जीसीपी जानी कि बाहर कढ़ के सुटी जाती है। इस बार पहली बार जानी कि नहर की सफाई है जी बड़ी अच्छी तरीके नाल हो रही है। असीं डिपार्टमेंट का थैंक्स करने और इहो जी सफाई होनी चाहिए है और नाल ही जिहड़े बड़ियां नहरां दे चलदी भी है सफाई, मगर लिंक ने जिहड़े ये भी जल्दी तो जल्दी जानी कि लिंकां दी भी जिहड़े छोटियां नहरां ने इहदी भी सफाई जल्दी जल्दी होए ताकि जिमींदार नूं पानी पूनी लगाउण दी आसानी हो सके। बाकी एक गल होर कहना चाहुंदे कि जिहड़ी इहदा मिट्टी है जिहड़ी अवल तो ट्रैक्टर वाले चुकी जा रहे हैं, पर जिथे नहीं भी चुका रहे वो ढेर लग जाते हैं और बाद में ढेर है जी डस्ट बन जाती है और आने जाने वाले डस्ट जी बड़ा तंग करती है। कि असीं डिपार्टमेंट अगे यहो रिक्वेस्ट करांगे कि ये जी मिट्टी है नालों नाल चुकाई जाए। ये गल कहना चाहते हैं जी अगे तो इस तरह ही लेबर करती होंगी थी तो सफाई सुफाई थोड़ी घट ही रही थी। ऐतकां लोकल लेबर जी लाई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਡੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁੜ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਸੜਕ 'ਚ, ਉਹ ਧੂੜ ਘਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਸਤੀ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਬਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਏ। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के उपाध्यक्ष शेख मोहम्मद सलीम ने बताया कि पिछले वर्ष दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री और केंद्र गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के तमाम दलों के नेताओं से जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव करवाने का वादा किया था, लेकिन आज तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव करवाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह के राजनीति में दिए गए योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानित करने की भी मांग की है। पिछले साल ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की मीट न्यू दिल्ली में की, जिसमें भीम सिंह जी वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट एंड द लास्ट स्पीकर। होम मिनिस्टर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां पे यह बताया कि हम जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर को, जो हमने 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना के इसको यूटी बनाया है, इसको हम जल्द अज जल्द जो है रियासत का दर्जा देंगे और जल्द अज जल्द असेंबली के इंतखाबात भी वहां पे होंगे। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं और प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहती है और बराए मेहरबानी इलेक्शंस में डिले ना किया जाए, जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए, इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको बहाल किया जाए। प्रोफेसर भीम सिंह जी सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गरीब मजलूम बेसहारा लोगों के लिए अपनी जंगोजहद जो है उन्होंने जारी रखी, लड़ते रहे। कल हम गवर्नर साहब से मिले, इसी संदर्भ में हमने अपने मेमोरेंडम में उन्हें कहा कि भीम सिंह जी को इस मुल्क का आला से आला अवार्ड जो है उससे भीम सिंह जी को नवाजा जाना चाहिए।
गवर्नर साहब ने ये बात मानी। उन्होंने कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को आज ही रिकमेंड कर देंगे, उसके लिए हम गवर्नर साहब के शुक्रगुजार हैं। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जीएमसी प्रशासन द्वारा हर तरह की सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मरीजों और तीमारदारों की शिकायतों और सुझावों पर अमल करने के लिए जीएमसी प्रशासन द्वारा एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जो हर शुक्रवार को शिकायतों और सुझावों पर मंथन करती है। इसकी जानकारी जीएमसी अस्पताल के सुप्रीडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने दी और डॉक्टर नरेंद्र सिंह के मुताबिक ज्यादातर मरीजों और तीमारदारों की शिकायत शौचालयों को लेकर सामने आ रही है और इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अस्पताल में नए सिरे से सीवरेज का काम चल रहा है, जिसके तहत यहां बेहतर शौचालयों का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि मरीजों और तीमारदारों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। कंप्लेंट ऑन सजेशन बॉक्स नाम से ही अनुप्रिय होता है कि ये वो चीज़ें हैं जिससे हमें बेटर करने का चांस मिलता है। हम ऑप्शन देते हैं जो हमारे यहाँ विजिट कर रहे हैं, चाहे वो अटेंडेंट हो चाहे पेशेंट खुद हो। हमने फॉर्मेट्स क्रिएट किए हुए हैं, आईपीडी ओपीडी दोनों में कंप्लेंट बॉक्सेस में वो फॉर्मेट्स डाल सकते हैं जिसमें पूरा प्रॉपर फीडबैक होता है। उसके बाद हर शुक्रवार को हम वो फॉर्मेट्स इकट्ठे करके एक कमेटी बनी हुई है जो उसको एसेस करती है या उसको एवेल्युएट करती है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इनिशियल ये अभी मेरे ख्याल से वी आर एंटरिंग इनटू फोर्थ वीक का जो आज का जो रुझान है उसमें एक परसिस्टेंट जो हमारी कंप्लेंट चल रही है जिसमें हमको और काम करना है और हम काम कर भी रहे हैं पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, वो है टॉयलेट स्टेटस। उसमें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये हॉस्पिटल जब बना था तो ये शायद 500 बेडेड था, अब ये 1200 से भी ज़्यादा बेडेड हॉस्पिटल हो गया। तो सीवरेज की जो प्रॉब्लम थी उसको हैंडल करने के लिए पिछले 12 महीने से एक नया सीवरेज प्लान स्टार्ट हुआ है जिसके कारण बाथरूम्स भी रीबिल्ड किए जा रहे हैं। जब ये अस्पताल बना था तब बाथरूम्स का स्टैंडर्ड दूसरा था, अब हम दूसरे स्टैंडर्ड्स में जा रहे हैं। हम मिक्स बाथरूम बना रहे हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ, क्योंकि हमारे यहाँ सर्जिकल पेशेंट्स भी होते हैं जिनको इंडियन सीट्स में बैठने की दिक्कत होती है। तो वो ये थोड़ा सा टाइम और रह गया, आने वाले 3 या 4 महीने में ये कंप्लेन भी खत्म हो जाएगी। उधमपुर के रठियान गांव की एक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। मृतका की पहचान 18 वर्षीय टीशा राजपूत के रूप में की गई है।